तेरा बड़ा खून खोल रहा है बे पहलवान। हाथ बंधे हुए हैं, बंदूक है हमारे हाथ में और तू मारेगा हमें। बताया तेरी मायरी के पीछे कितना खर्चा हो गया मेरा। इतने सारे लोग, इतनी सारी बंदूकें। क्या हुआ सेठ जी, आप इतना रो क्यों रहे हो? विनायक भाव की याद आ रही है? चिंता मत करो, जल्दी मिलवा देता हूं। ऊपर चलो भाई, बहुत समय बर्बाद हो गया भावराव, मार डाल। आगे बढ़ो देवी, अपने किस्मत खुद लिखो, आगे बढ़ो। सेठ जी, मेरा मतलब है वहीनी सा है। आपको आपके देवर भावराव का आखिरी नमस्कार। क्या है ना, अब आप विनायक राव दादा के पास जा रही हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार कहिएगा। अलविदा सेठ जी, फिर कभी नहीं मिलेंगे। भावराव चला गोली। अपने हाथ खून से रंगने होंगे तुझे, अपने परिवार के खून से। प्रकृति, तेरे भावराव की मृत्यु तो निश्चित है, परिणाम मैं भी नहीं बदल सकता। सवाल यह है कि क्या तुम अपने भावराव का बलिदान दोगी, अपना भविष्य बचा पाओगी? क्योंकि यही एक मार्ग है तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने का। क्या किया तूने? पागल हो गई हो? अरे पकड़ो इसे।
देवी काकू, इन्होंने अपने ही हाथों से भावराव काकू को मार दिया। छोड़ो, मैं नागेश हूं, नागेश सेठ। देवी पागल हो गई। देवी, कब तक जान देती मैं तुम्हारा भावराव? कब तक? धर्मपत्नी होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारा साथ देते आई, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही। यहाँ तक कि तुम्हारे कहने पर देवसूत तक के साथ विश्वासघात किया मैंने। लेकिन आज तुमने देवसू के पवित्र दरबार में खून बहाया, वो भी एक निर्दोष औरत का। कब तक चुप रहती मैं? कब तक भावराव? कब तक सहती? कैसे माफ कर देती थी मैं तुम्हें? कैसे माफ कर देती? इस गद्दी के लिए और कितनी जाने लेने वाले थे तुम? और अपनी भाभी की जान लेने वाले थे, सेठ जी साहब की जान लेने वाले थे तुम। इतना दुष्ट मेरा पति कभी नहीं हो सकता, इतना कठोर मेरा पति हो ही नहीं सकता। क्यों बदल गए तुम भावराव? क्यों बदल गए? जवाब दो मुझे, जवाब दो भावराव, क्यों बदल गए? देवी, बस देवी, बस कर। देवी साहब, मेरे भावराव मर गए। इस राक्षस के साथ साथ मेरे भावराव भी मर गए। कुछ समझ नहीं आ रहा। देवी काकू तो खुद ये सब चाहती थी, लेकिन ऐसे अचानक हो क्या गया इन्हें? लेकिन धर्मपत्नी तो थी ना मैं उनकी, इसीलिए उनके कर्मों की जिम्मेदारी भी मुझे ही लेनी होगी। उनके पापों का प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। तुमने जितने पाप मुझसे करवाए, उसका भी प्रायश्चित मैं ही करूंगी। जितना विष घोला है तुमने, उतना ही कष्ट सहूंगी मैं। जितनी ठेस पहुंचाई है ना मैंने देवसू को, उतनी सेवा करूंगी मैं। तुमने जितना खून बहाया है, उतना ही खून मैं अपने शरीर से देवसू के लिए बहाऊंगी। तुमने सेठ जी को, इस देवसू को बार बार धोखा दिया, लेकिन अब मैं देवसू की और सेठ जी की नौकरानी बनकर रहूंगी। आज से वो मेरी मालकिन और मैं उनके चरणों की धूल हूं। नहीं देवी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो, बहुत कुछ। आओ। लेकर जाओ इन्हें। नहीं सेठ जी साहब, आज से मैं आपका हर एक आदेश मानूंगी, लेकिन मेरे पापों का प्रायश्चित करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। नहीं देवी,
जो देवी ने आज किया है वो देवसु के लिए परम सेवा है। ऐसा ना किसी ने कभी किया है और मुझे नहीं लगता कि कोई कर सकता है। देवी, शायद अगर मैं भी होती तो मैं भी अपने सुहाग को देवसु के ऊपर कभी नहीं रख पाती। और तुमने वो दिया है देवसु को, अपने सुहाग का बलिदान। आज देवी ने इतना बड़ा बलिदान देकर हम सबकी जान बचाई है। देवी, तुम तो मुझसे भी बड़ी भक्त हो देवसु की, सबसे बड़ी रखवाली हो देवसु की। चलो मेरे साथ, चलो। मैं अहिल्या विनायक राव सरदेशमुख देवी को आज से देवसु की सेठ जी नियुक्त करती हूँ। त्याग के बिना इस संसार में किसी को कुछ नहीं मिलता देवी। तुम जितना बड़ा बलिदान दोगी उसका फल भी उतना ही बड़ा होगा। उत्तर दिशा के पहाड़ों से लेकर पश्चिम दिशा की देवसु महानदी तक सबको ये ज्ञात हो जाए कि आज से देवसु की सेठ जी देवी है। देवी हमारी सेठ जी, उनका आदेश हमारे लिए वचन और हम उनके सेवक। राघव जी, आज से तुम ही देवसु की सेठ जी हो। बैठो देवी, बैठो। सेठ जी की जय, 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 सेठ जी की जय। देविका को आप चाहे जितनी भी एक्टिंग कर लें, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। मुझे पता है हारा काका को आपने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मारा है। जो औरत अपने पति को अपने हाथों से मार सकती है, आज मायरी ने उसी औरत के हाथों पूरा देवसु सौंप दिया। लेकिन मैं आपको देवसु को बर्बाद करने नहीं दूंगी। ये प्रगति हमेशा और हमेशा आपके नापाक इरादों के सामने खड़ी होगी। चलिए सेठ जी, आपके आराम का वक्त हो गया है।
आपके लिए। अच्छा, उफ, इतना सारा रस। वैसे मुझे अचंभित नहीं होना चाहिए, जिस सहेल्या की आंखों में इतना सारा प्रेम हो, उसकी मिठाई भी तो उसके जैसी होगी ना। अरे शर्मा क्यों रही हो तुम? क्या मैं अपने सुंदर पत्नी की इतनी प्रशंसा भी नहीं कर सकता हूँ? आप चुपचाप मिठाई खाइए, इधर उधर की बातें मत करिए, कोई देख लेगा, और थोड़ा दूर रहिए। ठीक है मेरी सेठानी। वैसे इस मिठाई को कहते क्या है? रसगुल्ला। ये मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया है। मेरी माँ कहती है जब भी मैं रसगुल्ले बनाती हूँ तो दुनिया के सबसे स्वादिष्ट रसगुल्ले बनाती हूँ। हमने पहले ही स्पष्ट रूप से यह नियम स्थापित किया है कि कोई भी किसी हाल में अन्न को अपमानित नहीं करेगा। तो फिर किसने यह दुस्साहस किया है? किसने इस खाने को फेंका है? किसने देवसू के नियमों को तोड़ा है? बताओ। देवसू के नियम किसी की पसंद और नापसंद के अनुसार नहीं बने हैं, और तुमने नियम को तोड़ा है, अन्न का अपमान किया है, और यदि गलती की है तो इसका दंड भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। बाबा मत जाओ बाबा। मत जाइए ना, मत जाइए। विनायक राव, क्यों छोड़कर चले गए मुझे? मुझे भी ले जाते अपने साथ। कहिए विनायक राव, कहां चले गए हो आप? जब 7 फेरे मेरे साथ लिए थे तो वचन दिया था ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, तो क्यों अकेले चले गए? क्यों नहीं लेके गए मुझे अपने साथ? मैंने कहा था ना, मत जाइए देवसू छोड़कर, मत जाइए अपने परिवार को छोड़कर। देखा क्या नतीजा हुआ? आपके अकेलेपन का फायदा उठाया उस नागेश ने, उस भावराव ने। सेठ विनायक राव शहर में कहीं खो गए। मैंने और भाऊराव ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं कहां चले गए वो। लेकिन तब तक किसी ना किसी को तो इस सिंहासन पे बैठना होगा ना। तो देवसू के सेठ विनायक राव का दोस्त होने के नाते मेरा मत यह है कि विनायक राव के भाई भाऊराव, इनसे अच्छा सेठ जी पूरे देवसू में नहीं होगा। अब पूरे देवसू पर हम दोनों का ही राज होगा, और देवसू की हर एक वस्तु पे तुम्हारा भी अधिकार होगा। ये धरती, ये खेत, यहाँ की फसल, सब छीन लिया आपको, छीन लिया आपको हमसे। आप इस गद्दी पे क्यों बैठ गए? हाँ बहनी, आप तो दादा के होते हुए कभी नहीं बैठे गद्दी पे। क्योंकि तब वो देवसू के सेठ जी थे, तब मेरा इस गद्दी पे बैठना उचित नहीं होता। देवसू के सेठ जी की गद्दी भावराव की नहीं है। विनायक राव के बाद देवसू की सेठ जी की गद्दी उनकी धर्मपत्नी अहिल्या विनायक राव सर देशमुख यानी कि मेरी है। सेठ जी, पूरा देवसू गांव आपको अभिनंदन देता है। इस पवित्र गद्दी पर विराजने का अधिकार सिर्फ आपको है। हाँ सेठ जी, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। विनायक राव, मैं तो रोज मजबूरन उस गद्दी पर बैठती थी। रोज सजती थी, संवरती थी, अपना ध्यान रखती थी, आपके देवसू का ध्यान रखती थी, आपके परिवार का ध्यान रखती थी, बस इसी उम्मीद से कि एक दिन आप वापस आओगे, एक दिन आप वापस आओगे और देखोगे कि जैसा आप छोड़ के गए थे सब चीजें बिल्कुल वैसी हैं।